लिए घर में हम लोग को कोई गलती नहीं है। हमारा द्वार हमारा घर, हम कहाँ जाएंगे यार, फिर भी मारे और सर हम सबको मेरी माँ को ऐसे जगह मारेंगे, हम सब आ रही हूँ उसको दिखाए कि बहुत मारे हमारे मम्मी को हाँ सर मेरी मम्मी को भी सबको हम सब बचाने गए उसका ऐसे और ऐसे फोटो खींच कर सब चढ़ाया फेसबुक पर देख रहे हैं। 14 साल का था तभी मार सकता है टूट चुका था फिर भी मारा दोस्तों नमस्कार। एक तरफ तो इस जो आजमगढ़ जिला, यहाँ पर एक गाना बजता है कि आजमगढ़ में घर बा और केकरा बाप के डर बा, लेकिन डर तो ऐसा समाया कि आज यहाँ के बच्चे रो रहे हैं। आज ये पूरा गांव जो है गमगीन हो गया है। यहाँ पर जनता और पुलिस के बीच में ऐसा कुछ होता है कि ऐसी मासूम बच्चियां जो है आज रो रही हैं, बिलख रही हैं। इनके पूरे परिवार पर जो है लाठीचार्ज होता है। कैसे क्या हुआ था बेटा? मेरे यहाँ पर गाड़ी फूट रहे थे, हम तो लोग दूर है, हम लोग वीडियो में भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिर भी मेरे भाई को पकड़ के लेके गया, घर में घुस कर डंडे मारे हैं। आपके भाई को? जी हम लोग को भी मारे हैं, नहीं तो फिर कोई लेडीज के भी हम लोग दिखा देंगे कि मेरी मम्मी दूर गई है। आज अगर लोग धमकी दे रहे थे कि भाग जाओ नहीं तो लेडीज को भी मारेंगे। कौन धमकी दे रहा था? कोई वो उनके घर वाले लड़के के आगे, जिसके घर की बारात गई थी उनके घर वाले? हाँ उनके घर वाले तो, और पुलिस भी आई थी आगे कि मारेंगे हम लोग। चलो बेटा घर दिखाते हैं। जो है देखिए इस गांव में जो है इस तरीके का होता है। गाने के बिल्कुल विपरीत होता है कि आजमगढ़ में घर बात केकरे बाप के डर बा, लेकिन इस गांव में जो ठाटा गांव है यहाँ पर डर तो ऐसा व्याप्त हो गया है जैसे लगता है कि इस गांव में जो है आतंकवाद का कहर हो गया। चूल सब फूटा है, देख लीजिए घर में हम लोग को कोई गलती नहीं है। हमारा द्वार हमारा घर, हम कहाँ जाएंगे बताइए? आप देख सकते हैं गरीबी से जूझते हुए परिवार है पतरे में। अगर ये लोग पतरे में रहते हैं आज इनकी गरीबी की वजह है, और यहाँ पर ऐसा तांडव होता है कि आज हमारे घर गांव में कोई पर्दा कुछ भी नहीं, हमारे रिश्तेदारी में कि कोई पुलिस है कि कुछ उड़ा सके। हम लोग बड़ा छोटा भाई है, उसे पुलिस सब कह रहे हैं भोसड़ी वाला सुनिए नहीं तो इधर आ पानी लेकर आ, उसे और डर उन सबके सामने जाकर कांपने लगा, पानी देने लगा। पानी जब देने लगा फिर उसको मारने लगते हैं? नहीं तुझे भी मारूंगी, नहीं पानी नहीं देगा तो। ये सब अच्छे बात है। फिर कैसे जो है तुम बेटा यहाँ पर थी, जो है कैसे यहाँ पर कोई गाड़ी थी उस पर कुछ हमला हुआ था? हाँ सर हमला हुआ था, पर वो जिसके घर के आदमी मरे हैं वो सब लोग हमला किए, हम लोग दूर से बस देख रहे थे। अब दूर यहीं पे घर है तो दूरी से न देखेंगे हम लोग। अब समझिए कि ऐसे गरीबों के घर पर जहाँ से रोटी कहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान बेच के 3 आवश्यकताएं होती है। उसी दिन का बस खाना खाए हम लोग, तब से कुछ खाना नहीं खाया? आज भी नहीं खाए। अब बताइए जब चूल्हा ही फोड़ दी गई जिस पर खाना बनता था, इन गरीबों के पास वो व्यवस्था नहीं है कि जो है कि गैस भले ही मोदी जी ने दे दिया लेकिन भराने के लिए गरीबों के पास पैसे नहीं है। बेटा गैस भी नहीं है। गैस नहीं वो खा ले बस। और 30 तारीख को मेरी दीदी को विदाई थी, इसलिए हम लोग सोचे थे कि सब भराएंगे तो फिर बनेगा। समझिए जो मोदी जी आप गरीबों के लिए दिए थे उज्ज्वला के अंतर्गत, लेकिन गरीबों के पास इतना पैसा नहीं। और ऐसे गरीबों के पास अगर ये अपना जुगाड़ से चूल्हे पर खाना बनाते हैं और ऐसे परिवारों के साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं। और दिखाते हैं हम जो है कि यहाँ गरीबों के घर पर जो आक्रमण हुआ है, दरवाजे को किस तरीके से तोड़ा गया है। बेटा आ जाओ यहाँ पर देखिए आप जो है ये जो आपको हरा दरवाजा दिख रहा है, इस दरवाजे को जो है ये आंधी और तूफान से नहीं टूटा है, बल्कि जो है यहाँ प्रशासन और जनता की ऐसी मुठभेड़ होती है। और ऐसे में जो आप ये लोग देख रहे हैं ये बेटा वही लोग तोड़े हैं जी। और वो पीट रहा था तो नहीं टूटा तो उसको सब लेकर चले गए, उसकी भी मार कर। आप माँ है इनकी? नहीं इसके हम चाची हैं सर, हम वहाँ पर रहते हैं टीबीएल पर। वहाँ पर मेरे छोटे भाई को मार रहे थे? हाँ उसको मार कर सब जेल में भी लेकर चले गए। सब लोग बच्ची की उसकी उम्र 13-14 साल। हाँ सर वो तो नहीं है, वो कुछ नहीं करता। अब हम लोग यहाँ पर घर हम लोग कहाँ छोड़ कर जाएंगे? बहन जो है उस भाई के लिए कितना रो रही है आप समझ ही सकते हैं। सर लड़के एकदम बने टंगरी देखे पट्टन लोग का लूज गए, पुलिस लोग का लूज गए, तब भी नहीं छोड़े। उल्टे सब पर लाठी बरसाने लगे, सब लाठी बरसा कर। आखिर में एक गरीब घर के बच्चे के आतंकवादी है क्या? इन्होंने कोई हत्या बलात्कार जैसा केस किया है
जो बड़े बड़े अपराधी हैं उनको बेल दी जाती है, और ऐसे अगर गांव देहात में आकर के ऐसे जो निर्दोष लोगों को अगर दंडे से प्रहार किया जा रहा है तो लोगों का जो पुलिस के प्रति जो है, पुलिस लोग नहीं कहेंगे, जहां पर समाज रक्षक हैं आप लोगों के मुंह से ही निकलेगा पुलिस गुंडा हो गई है। तो कहीं ना कहीं से हमारा निवेदन है कि जो यहाँ के अधिकारीगण हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, नेता हैं, सांसद, यहाँ पर आकर के देखें, मामले के अच्छे तरीके से जांच कराएं, और ऐसी ऐसी जो बेटियां हैं जिनके लिए मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अगर ऐसी ऐसी बेटियां अगर यहाँ पर आंसू बहा रही, 2-3 दिन से खाने नहीं खा रही, इन बच्चियों का क्या भविष्य होगा आप लोग समझ ही सकते हैं। क्योंकि हम लोग रियल इसीलिए घटना को दिखाते हैं कि कम से कम हमारे समाज में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। बेटा कोई आया मदद के लिए आपके घर पे? सब लोग बाहर और पापा भाई अब एक साल से बाहर अभी दीदी पापा से बात हुई, कुछ बोले पापा तुम्हारे बेटा? पापा तो कह कि चुप रहो, सब लोग रो रहे हैं, गा रहे हैं, क्या करेंगे उतना दूर से सब। वो भी वहाँ पे रो ही रहे हाँ, होंगे। वहाँ अच्छा से क्या कितने करें? भाई भी नहीं गए। हैं, कितने भाई हैं बेटा तुम्हारे पास? 3 भाई सबसे छोटा था? अरे छोटा ये है, अच्छा अच्छा, तुम भी थे बाबू यहीं बीच पर? में हाँ, का इससे बड़ा है वो। तुमको भी मार रहे थे सब? सर कर रहे थे ना, सर पानी लिया हो नहीं, गोची से मार के घुमा देंगे। तुमको भी? हाँ, सबको मार रहे हैं, सबको गाली दे ऐसे रहे ऐसे हैं। बच्चों के दिमाग में अगर अभी से ऐसी ऐसी बातें भरी जाएंगी तो सोचिए क्या भविष्य होगा हमारे देश का। बताइए अब वहाँ सड़क पे गाड़ी खड़ी तो है, हम लोग कहाँ जाके किसको किसको रोकेंगे कि हम गाड़ी नहीं रोकने देंगे? बास भी गाड़े थे वो सब, इसलिए कि अच्छा जो बांस था, बांस भी उखाड़ दिए थे? हाँ, सब इसीलिए उखाड़ कि दिए हैं। इधर गाड़ी नहीं आ पाए। तो उनकी बहन को यहाँ के लोग रोक रहे थे, तो इसके बाद वो लोग पुलिस को बुला देते हाँ, हैं। पुलिस के पुलिस बुलाना उनका साथ हो। देती है। हाँ, पुलिस इसी उनका बात साथ पर जो देती है। मतलब विवाद हो जाता है लोगों हाँ। से। तो इसी में मतलब लाठीडंड होता है। हाँ, तब इसी नहीं गाँव रोके वालों तो को मार रहे थे और बोल रहे थे हटा रहे तो थे। उसी समय तुम लोग यहाँ पर थे, आप लोग हाँ। देख रहे थे जो सर है? हम लोग तो हमारे हम घर लोग कुछ नहीं कर रहे सर, हम लोग अपने घर से इसी दरवाजे पर हाँ, आ जाओ, खड़े थे। हम सब उनसे बोलते भी नहीं, वो सब मेरे भाई उसे भी मारते हो, इतना मारे हैं सबको। अब समझिए हाथ इतना टूट गया, हाथ टूटा था अभी। हमारे भाई का हाथ पहले से टूटा था। क्या सर फिर भी मारे हैं सब उसे। दर्द दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये जो बहुत फाटा मारे। गाँव है। और सर हम सबको, मेरी माँ को ऐसे जगह मारेंगे, हम सब आपको आ रही हूँ तो हम उनको दिखाएंगे। बहुत मारे हमारे मम्मी को सर, बहुत। हाँ सर मेरी मम्मी को भी, उन सबको हम सब बचाने गए थे सर। बहुत हालात ये जो दहशत दिखाई दे रहा है, ऐसा आपको कश्मीर में आतंकवादियों के यहाँ नहीं दिखाई देगा, जो डर और भय इन गरीबों में है। बहुत मारे सर, उसका ऐसे और ऐसे फोटो खींच कर सब चढ़ाए फेसबुक पर, देख रहे हैं सब। और आए थे फिर भी मारने के लिए, अभी इन सबको संतोष नहीं हुआ तभी तो आए, पुलिस साहब आए थे। हाँ 2 बेर आए थे। लोग 3 दिन से खाना नहीं खा रहे हैं, और इन पर गया था वो भी गया था, उस मेरे भाई को दिए थे, वो गया था बरस, और एक दाना तक पानी तक नहीं पिया है, नहीं पिया है सर। जिस तरीके से आप लोग ये दहशत देख रहे हैं घर परिवार के, और ऐसे में यहाँ पर पुलिस और जनता के बीच में जो सामंजस्य होता है, लोग क्या कहेंगे ऐसे ऐसे विचारों को। अभी जो है पुलिस के दबाव से या जो कुछ तरवा थाना निपटा नहीं, सनी की मौत पुलिस कस्टडी में होती, वहां पर पत्थरबाजी होती है, और यहाँ पर भी सेम वही घटना होती है। अगर ये लोग रोक रहे थे कि दूल्हे की बहन उसमें जो है उसका दोस्त है, अगर रोक रहे तो पुलिस को भी चाहिए था ठीक है गांव की मंशा है तो रुक जाइए, आप लोग उनको जबरदस्ती ले जा रहे थे, कारण नहीं बनता है। तो कहीं कहीं से मामला बहुत ही संगीन है, बहुत ही दुखद है। किस तरीके से घुट घुट करके पूरे परिवार के लोग रो रहे हैं, ये अगर आंसू दिखाई दे रहा है। यहाँ के नेता अधिकारियों को हमारा निवेदन है कि इस मामले की जल्द से जल्द जांच कराएं, नहीं तो ये जो है उपवास मर जाएंगे। 3 दिन से चूल्हा नहीं जला देता, चूल्हा फोड़ दिया सब, यहाँ पर देख लीजिए आप भी जाकर, उसी तरह पड़ा है सब कुछ। आप लोग समझ ही सकते हैं कि इस मामले के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई हो, यहाँ के नेता विधायक जल्द से जल्द आए, और नहीं तो मामला कहीं न कहीं से देख लीजिए आप कैसे मारे उन्हें, बहुत मारे, हमारी माँ को बहुत मारे, बहुत मारे, मेरी भाई को तो मार कर बेहाल कर दिया। 14 साल का था तभी मार उसका मार किया, 2 मेरा टूट चुका था फिर भी मारा ऐसे दागे।
सामने बच्चे को मार रहे हैं। हम सबको हमारे पुलिस होगा, एक लेडीज को हाथ पुलिस उठाए हो सब, हमारी माँ को बहुत तरह मारे, हमारी भाई को तो मार का जान सही मुआ देते। जिस तरीके से यहाँ का जो माहौल बना है, अगर यहाँ के अधिकारीगण जल्द से जल्द नहीं ध्यान देंगे तो जो गरीब परिवार है ये और भी इन लोगों की जान चली जाएगी। 3-3 दिन से ये भूखा परिवार है। हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द आए। 13 साल का मासूम बच्चा, नाबालिग बच्चा जेल में है। पानी तक नहीं दे रहे, मुझे पानी पीने के लिए नहीं दे रहे। हमारी भाई को क्या हाल होगी। पुलिस मार के गई है मेरी माँ को। कौन पुलिस ऐसा होता है तो क्या करेगी? औरतें मार देगी ना, मारेगी ना। जब एक माँ को मारेंगे हम सबको तो हम लोग मारेंगे ही ना। हमारी माँ को मारे चले गए, एक लड़की के सामने पुलिस मार के चली गई मेरी माँ को। हम सब क्या करेंगे? आप समझ ही सकते हैं कि जो पीड़ा है, दर्द, जिसको दर्द होता है वही दर्द को जानता है। तो कम से कम इस मामले को अगर आप लोग संज्ञान में नहीं ले रहेंगे तो जो प्रशासन का एक डर का माहौल बना इस 8 गांव में, एक पूरा भय बना है। कितने लोग सलाखों के पीछे हैं और कितने लोग जो है यहाँ पर परेशान है, कितने लोग घायल हैं। ये देखिए बेहोश हो जा रही बच्चियां और दिखाने की, रिपोर्टिंग करने की हिम्मत नहीं है। मैं चाहूंगी इस मामले की जल्द जांच हो और इस मामले को जल्द सुलझाया जाए और जितने भी निर्दोष बच्चे हैं, और सबसे पहला हमारा निवेदन है जो इनके नाबालिग भाई जिसकी उम्र 13 वर्ष है, जिसका हाथ पहले से टूटा है, उसको जल्द से जल्द छोड़ा जाए। नहीं तो इस परिवार में और भी घटनाएं घट सकती हैं और इसका जिम्मेदार उस नाबालिग बच्चे को जल्द से जल्द छोड़ा जाए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।